तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर संसाधन से रिलेटेड है, हमारे जो है ज्योग्राफी के चैप्टर से। और टॉपिक है इसका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति में मिलते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जो हमने अपनी फर्स्ट वर्कशीट में भी देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं और हम उसका फिर रूप परिवर्तित करके उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी वस्तु है उसकी एक आर्थिक कीमत होती है, मिट्टी है उसकी भी एक कीमत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कोई आर्थिक कीमत नहीं होती। जैसे एक मनोरम दृश्य, आपने कोई अच्छा सुंदर दृश्य देखा है, आपने पर्वत पहाड़ियाँ देखी हैं, या पक्षी चहचहाते हुए आप देखते हो सुनते हो, तो उनका बेशक से कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वो भी हमारे जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम कुछ चीज़ें देखते हैं आगे कि जैसे हमने फर्स्ट वर्कशीट में देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक गतिविधि देखते हैं हम उसके लिए। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप क्या इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी हमें इसको दो भागों में बांटना है कि जिससे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और दूसरा जो हमें मानव से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से क्या प्राप्त होता है? हमें मिट्टी प्राप्त होती है, और जंगल हो गया, खनिज हो गए, पर्वत हो गया, ये हम नहीं निर्मित करते ना, इनका निर्माण हम नहीं करते हैं, ये प्रकृति में पहले से ही बनी हुई हैं। तो हम किन किन चीज़ों का निर्माण करते हैं? जैसे खिलौना हो गया, वाहन हो गया, पुल हो गया। तो ऊपर जो भी हमें वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं वो हमने छांटनी है। एक कॉलम में हम लिखेंगे प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे मानव द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। आप इसके अलावा आपके मन में अगर आपके दिमाग में और भी नाम आते हैं जो मानव बनाता है या जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, वो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे और हमें क्या पूछ रहे हैं? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं और जो वस्तुएं हम बना रहे हैं, क्या वो हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं? तो ये हमारे लिए उपयोगी हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, और जो वस्तुओं का निर्माण मानव कर रहा है वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं। उपयोग में आ रही हैं तभी तो हम उसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर है इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? कि ये जो सारी वस्तुएं हैं जिनके हमने अभी नाम पढ़े हैं, इन सब वस्तुओं में एक जैसी बात क्या है? प्रकृति का उपहार है ये, और ये मानव द्वारा निर्मित है। यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति से मिल रही हैं वो प्रकृति का उपहार है, जैसे मिट्टी, जंगल, खनिज। और जो वस्तुएं मानव ने बनाई हैं वो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, और इससे हमने क्या सारांश निकाला है? सारांश यानी लास्ट में इससे हमने क्या सीख ली है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संसाधन के किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जिनका हम प्रयोग बिना किसी संशोधन के, उनको हम एज इट इज, जिस रूप में वो हमें मिलती हैं उसी रूप में हम उनको उपयोग कर लेते हैं, तो वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। वे ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं, जैसे मिट्टी और वन, ये कहलाते हैं हमारे नवीकरणीय संसाधन। और वे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है, जो हमें एक सीमित मात्रा में मिलते हैं और जो नवीकृत यानी दोबारा बनने में समय लगाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। मतलब उनको दोबारा बनने में समय लगता है। जैसे खनिज, कोयला, धातुएं, ये प्रकृति में बनती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन धीरे धीरे बनती हैं, धीरे धीरे समय लगता है इनको बनने में। और मिट्टी और वन, जैसे आप पेड़ लगाते हो, पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना, साल 2 साल में एक पौधा जो है पेड़ बन जाता है।
लेकिन अगर हम कोयला या बाकी खनिज वस्तुओं के निर्माण की बात करें तो वो प्रकृति में बनने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे खनिज हैं, धातु हैं, ये जो हमारे क्या कहलाते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और इसकी अपेक्षा जो जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं वो कहलाती हैं हमारी नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। और जो नवीकरणीय संसाधन है वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, असीमित मात्रा में, यानी उनकी कमी हमें होने की संभावना बहुत कम है। और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, यानी वो खत्म हो सकते हैं और उनको दोबारा बनने में समय लगता है। ठीक है। ऐसे ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का अगर हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका अगर हम उपयोग लापरवाही से करेंगे तो हम मतलब इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए आगे सृष्टि में जीवन बिताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर नीचे हमें दिए हुए हैं, वो हम करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक संसाधन हमने बताने हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सिंपल है, मिट्टी, वन, जंगल, ठीक है, खनिज इत्यादि। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच उदाहरण सहित ये इसकी जो डेफिनेशन है ये दी हुई है हमें। नवीकरणीय संसाधन ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण भी मैंने अभी आपको बताया है। नवीकरणीय का क्या है, मिट्टी, वन, जंगल, खनिज, मिट्टी, वन, हवा, ठीक है। और अनवीकरणीय का क्या है, खनिज, तेल, जो हमें प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये हमें लिमिटेड मात्रा में मिलती है। ठीक है। प्रश्न 3 क्या है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में आपने बांटना है। अब आपने इनमें से आप बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं सीमित मात्रा में है और कौन सी चीज़ें जो हैं असीमित मात्रा में है। जो सीमित मात्रा में है वो हमारी अनवीकरणीय है और जो असीमित मात्रा में है वो हमारी नवीकरणीय है। फिर लास्ट में आपके लिए प्रश्न है कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा। यानी मीठे पानी से मतलब अगर पीने के लायक जो पानी है उसके स्रोत, उसके साधन अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं, कल्पना करनी है, यानी पानी के बगैर हमारा जीवन कैसे होगा। इस पर आपको जो है कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, एक कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। इसे सभी बच्चे अच्छी सी राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे।